परमपिता परमात्मा इंसान के हर तरह के गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी को मिटा देता है, पर इंसान उसके वचनों पे चलना शुरू कर दे, वचन मान के अमल करना शुरू कर दे, तो यकीनन मालिक कोई कमी नहीं छोड़ता। जब इंसान मनमते चलता है, मन की बातों में आ जाता है और बुरे कर्म करता है, गलतियां करता है, तो कदम कदम पे उसे दुख, दर्द, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वचन मानो, वचनों पे चलो। कलयुग में वचनों की भक्ति है। वचन किसके होते हैं? संत पीर फकीर जो बात कहते हैं वो संतों के वचन नहीं होते, बल्कि वो अल्लाह वाहिगुरु राम की चर्चा होती है, उसके बारे में वचन होते हैं और वही वचन करवाते हैं। वो बताते हैं कि ईश्वर परमपिता परमात्मा की भक्ति इबादत करो, कभी किसी से ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार ना करो, सेवा सुमरण करते हुए आगे बढ़ो। यकीनन जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटेंगे, आपका अंत्यकरण साफ होगा और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शनों के आप लायक बनते जाएंगे। जैसे जैसे इंसान मनमते चलता जाता है, वैसे वैसे अपनी बेड़ी में बट्टे डालता जाता है और मालिक से दूर होता जाता है। सो मालिक की तमाम खुशियों के हकदार बन सकते हो, उसकी दयामय रहमत को हासिल कर सकते हो अगर वचनों पे रहते हुए उस पर अमल करो, सुमरन करो, सेवा करो, तो यकीनन उसकी कृपा होगी, यकीनन उसकी दयामय रहमत से आप लबरेज होंगे। अपनी खुदी को खुदा के रास्ते में कभी आने ना दो, अपने अहंकार को कभी जगाओ ना। मैं बहुत जानकर, मैं ये जानता, मैं वो जानता, मैं बुरी बला है, सको तो निकसो भाग, कहे कबीर कब लगी रहे रुई लपेटी आग। मैं अहंकार, खुदी, जब तक इंसान छोड़ता नहीं, मालिक की खुशियों का अधिकारी नहीं बनता। तो अपने अंदर के अहंकार को मिटाओ सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा। जैसे आग का अंगार रुई में लपेट के मुट्ठी में ले लो, कितनी देर रहेगा, आखिर आपके चमड़ी को जला देगा। उसी तरह मैं, खुदी, अहंकार इंसान के लिए घातक है। अगर इंसान खुदी में डूबा रहता है और अल्लाह वाहिगुरु राम को कुछ भी नहीं समझता, तो एक दिन उसे अपनी परेशानियों से, अपने कर्मों से दो चार होना पड़ता है और वो दुखी होता है, परेशान होता है, मैं उसे ख़त्म कर देती है, बर्बाद कर देती है। इसलिए सुमरन करते हुए, भक्ति इबादत करते हुए आगे बढ़िए, ताकि खुदी मिट जाए, खुदा मिल जाए। तो यकीनन ये संभव है अगर आप सेवा करें, अगर आप सुमरन करें, अगर वचनों पे अमल करें। इंसान इस दुनिया में सुखी रह सकता है, परमानंद की लज्जतें ले सकता है, और उसके लिए सत्संग में आना, सुन के अमल करना अति जरूरी है। इंसान सत्संग में आएगा तभी सुनेगा और सुनेगा तभी अमल कर पाएगा। तो सबसे जरूरी है सत्संग सुनो और अमल करो। सुन के जब तक आप अमल नहीं करते, तब तक मालिक की कृपा पात्र आप नहीं बन सकते। दिखावा, ढोंग मालिक को कभी खुश नहीं कर सकते। कई बार किसी की कही बात, कोई कहावत रूहानियत में बड़ी फिट बैठती है। एक कहावत पंजाबी में कही जाती है, किते साइयां ते किते बधाइयां। ये रूहानियत में बिल्कुल नहीं चलता। दिमाग कहीं और, कर्म कुछ और, करना कुछ और, दिखाना कुछ और। मालिक को कभी वो आदमी नहीं पा सकता, वो दोगला ही रहता है। दुनिया में भी उसे कोई लोग पसंद नहीं करता और मालिक की दरगाह में भी उसको धिक्कार दिया जाता है, कबूल नहीं किया जाता।
इसलिए एक के बनो, और एक वो जो हमेशा ही एक है, दो कभी नहीं हुआ और ना कभी दो होगा, और वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम सदगुरु। वो एक था, एक है, एक रहेगा। करोड़ों नाम है उसके, अरबों नाम है उसके, तो उसका बनना पड़ेगा, औरों का ध्यान छोड़ना होगा। ये नहीं कि पार्ट टाइम जॉब, जब जरूरत नहीं तो मालिक नहीं और जरूरत है तो गुरु गुरु, ये नहीं चलता। रूहानियत में एक रस होना पड़ता है, एक जैसे रहना पड़ता है। मालिक के लिए तड़पते हो तो मालिक के लिए ही तड़पो। यारी दोस्तियां या दुनियावी इश्क से बचना होगा, और अगर दुनियावी इश्क करते हो तो मालिक से दूर चले जाते हो। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से प्यार ना करो, प्यार करो, बेगर्ज निस्वार्थ प्यार करो। जिस रिश्ते के लिए आप जुड़े हैं, पति पत्नी का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, जैसा भी कोई रिश्ता है, उसके लिए जो भी आपका फर्ज है, जो भी कर्तव्य है, उस प्यार का निर्वाह करो। अति नहीं होनी चाहिए। अति अगर करना चाहती हो तो भगवान सतगुरु मौला के प्यार में करो, अगर कर सकती हो, क्योंकि वो अति होने ही नहीं देता। उसके प्यार ज्यों ज्यों करते जाओगे, जितना बढ़ता जाएगा उतना ही दया में रहमत उसका बरसता जाएगा, और नूरी स्वरूप के दर्शन होते जाएंगे, खुशियों से आप लवरेज होते जाएंगे। पर जिसे वो देता है उसे देखता भी है, जिसे प्यार लुटाता है अजमाता भी है। पर अगर अजमाने में ही खिसक जाओ तो मालिक कहाँ से मिलेगा। कई लोगों का आपस में 2 का, 3 का, 2 का, 5 का, 7 का इतना प्यार होता है, इतना प्यार होता है कि रोटी अच्छी नहीं लगती, सोना मुश्किल हो जाता है, काम धंधा अच्छा नहीं लगता जब तक दोनों, तीनों, चारों, पांचों, सातों, आठों साथ ना हो। कहीं इतना प्यार मालिक से किया जाए कि मालिक तेरे बिना मुझे चैन नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी, सुमन करे, तड़फे। शायद मालिक इस तड़फ से आधी तड़फ में भी भागा चला आए, पर उसके लिए नहीं तड़पते। लोग एक दूसरे के प्यार में, इश्क में तड़फते हैं, पागल हुए रहते हैं, पगला जाते हैं। इंद्रियों का भोग विलास, थोड़ा स्वाद, उसके लिए अंधे हुए रहते हैं। सब रिश्ते नाते बाकी सब एक किनारे लगा देते हैं। तो ऐसा प्यार आपके लिए घातक है। आप कभी सुखी नहीं रह सकते, चैन नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तकरार होगी, कहीं ना कोई झगड़ा होगा। हमेशा तो विचार मिले नहीं रह सकते, और जैसे झगड़ा तकरार होगा तो फिर एक दूसरे की सारी कमियां गाओगे, और जब कमियां गा दी तो एक दूसरे के अंदर जख्म हो जाएंगे, आपस में जुड़ोगे नहीं, क्या फायदा। उस अल्लाह राम मालिक वाहिगुरु गौड़ खुदा रब से सच्चा प्यार जोड़ो। वो इस जहान में भी, अगले जहान में भी, दोनों जहान में आपका साथ नहीं छोड़ेगा, हमेशा हाथ पकड़ के रखे। धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।